अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। व्यूअर्स, तो ये उम्मीद जो है आप है सब खैरियत से होगा, हम भी खैरियत से हैं। तो ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, जो कि रोजमर्रा की हमारी रूटीन होती है काम की, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको अपने साथ लेके चलेंगे ताकि हम सब चीजें आपके साथ शेयर करें कि हमारी डेली रूटीन में क्या क्या चलता है और हम हमारी डेली रूटीन में क्या क्या कुछ करते हैं। तो आज से हम आपको भी सारी अपडेट्स देंगे कि हमारी क्या एक्टिविटीज रहती हैं। मेरा नाम है, मतलब इस चैनल का नाम है कंवल व्लॉग। तो अब से हम आपको छोटे छोटे से फैमिली व्लॉग दिखाएंगे कि हम सारा दिन क्या करते रहते हैं। हमारी तो पूरी फैमिली भी इसमें आएगी, लेकिन अभी हमारा फर्स्ट व्लॉग है, तो ये इंट्रो है। तो इसके बाद इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप हमारी सब फैमिली को भी देखेंगे। और आप सब लोगों से गुजारिश है, जो चैनल पर नए हैं या जो चैनल को अभी देख रहे हैं, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट भी करें और साथ में शेयर भी करें और हमें भी बताएं कि हम हमारी वीडियो में और क्या क्या चीजें आपके लिए लेकर आ सकते हैं। तो चले फिर हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, अपनी दिन भर की रूटीन से आगाह करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने किचन में जो है वो इस टाइम बर्तन समेटने लगी हूँ और साथ में मैं आटा गूंदूंगी। मैं आपको वो भी दिखाती जाती हूँ। चलो, ये मैंने सुबह ही सारे बर्तन धो लिए थे, लेकिन समेटने का वक्त अब मिल रहा है क्योंकि हमारी रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है। हम आपको आगे भी बताएंगे। एक बहुत ही बदतरीन सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, तो हम आपको वीडियो में जरूर बताएंगे। अभी उसके रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस नहीं हुए हैं। जैसे रिपोर्ट्स क्लियर होंगी फिर हम आपसे उस बारे में भी लाजमन शेयर करेंगे। तो ये जो हमारे बर्तन हैं, जो जिस जिस जगह के हम वहाँ पे इनको समेट रहे हैं, तो अभी ये बाद में घर के खाने के लिए आटा भी गूंद रहे हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि हमारे किचन में जो है वो इतने सारे शॉपर लटक रहे हैं। ये शॉपर लटकते ही रहते हैं। हमारे किचन में ये क्यों पड़ा हुआ है, या ये जो हमने गिटके रखी हुई हैं ये क्यों रखी हुई हैं, या ये जो आपको शॉपर नजर आ रहा है तो ये क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, हम मतलब जो है ना, हम गार्डनिंग भी करते हैं, होम गार्डनिंग। तो ये जितने भी वेस्टेज इकट्ठी होती है ना किचन से, वो सारी वेस्टेज जो है ना वो हम हमारे किचन गार्डन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती जब हम चाय को छान लेते हैं, पत्ती बच जाती है, इसे अच्छी तरह वॉश करके तो फिर हम इसे सेपरेट रख लेते हैं। फिर इसे ड्राई करने के बाद जो है ना हम इसका इस्तेमाल पौधों में करते हैं। वो इस्तेमाल आपको मेरी मामा बताएंगी क्योंकि मेरी मामा करती हैं। इसी तरह से ये आजकल जामुन का सीजन चल रहा है, तो ये जामुन की गिटके हैं। कल हमने जामुन खाए थे, तो फिर मामा ने सारी गिटके वगैरह वॉश करके रख ली कि अब जो है ना हम इसे पौधों में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। साथ ही ये जो आपको इतना बड़ा सा शॉपर नजर आ रहा है, इसके अंदर हैं ये अंडे के छिलके। ये पौधों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं, बाकी सारे फायदे तो मेरी अम्मा ही बता सकती हैं। तो इसलिए हम जितनी भी वेस्टेज होती है ना, मतलब सब्जियों की हो या किसी भी चीज की हो, तो हम वो सारी वेस्टेज ना इकट्ठी कर लेते हैं और इकट्ठी करने के बाद फिर हमारे गार्डन में इसका इस्तेमाल करते हैं। हम जाया नहीं करते, हम इसको यूटिलाइज करते हैं, हम पौधों में यूज करते हैं, पौधों को खाद बनाने में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये इस्तेमाल में आ जाती हैं। तो आप भी अगर घर में कोई आपकी वेस्टेज है या आपने गमले रखे हुए हैं, पौधे रखे हुए हैं, तो आप भी ऐसी चीजों को जो है ना वो वेस्ट ना करें, बल्कि वो यूटिलाइज करें अपने गमलों में, तो खाद के तौर पे, फर्टिलाइजर के तौर पे। वो भी एक जानदार चीज है, तो उसे भी तो खुराक चाहिए ना। आप सिर्फ पानी देना ही तो काफी नहीं ना है पौधों के लिए। तो इसलिए फिर हम सभी तरह की जो चीजें हैं ना वो घर में बचा लेते हैं, उनका वेस्ट नहीं करते हैं और जी हम इस तरह से फिर उनका इस्तेमाल लेते हैं। अब रह गई बात इन शॉपरों की, तो आज हमारे घर पर फ्रूट आया था काफी सारा, तो बीच में कुछ शॉपर गिले थे, हमने कहा इन्हें कोशिश कर लेते हैं। फिर आपको पता है शॉपर बाद में भी काम आ जाता है, बहुत सारी चीजें इसलिए यहाँ पे डाल के ये मिलता नहीं है, क्योंकि ये शॉपर जो है ना कचरे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जितना कचरा और दूसरा होता है ना घर की, मतलब सब्जी वगैरह, फ्रूट वगैरह की चीज के अलावा जो कचरा होता है वो फिर हम इन्हीं शॉपरों में इस्तेमाल करते हैं। तो सुबह फिर कचरे वाला आता है तो हम कचरे वाले को कचरा दे देते हैं। तो इसलिए ये जरा हमने रखे हुए संभाल के, क्योंकि बाद बात ऐसा होता है कि कचरे के लिए भी शॉपर नहीं मिलता। अब ये मेरी फूफो ने जो है ना अपने गाँव से, मतलब उनके बेटे ने जमीनें ली हुई है, ठीक है, तो वो खुद तो वो वहां नहीं रहते हैं, वहां पर उनके मुलाजिमिन होते हैं जो सारी देखभाल करते हैं। तो ये आटा है वहां का फ्रेश आटा है ना, चक्की का ना, अभी चक्की का पिसवा के हमारे लिए भिजवाया। गंदम बीजी थी, तो जब गंदम उतारी है ना तो उन्होंने फिर आटा अपनी गंदम को पिसवा के तो फिर उन्होंने अपने घर के लिए भी भेजा। वो मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो पैरागोन में रहती हैं, तो वहां पे भिजवाया उन्होंने। तो फिर मेरी सिस्टर ने एक जो है ना थोड़ा छोटा वो हमारे लिए भी भेजा कि तुम खा के चेक करो, देखो, टेस्ट करो कैसा टेस्ट है घर की गंदम का, और रोटी कैसी बनती है, पराठा कैसा बनता है, और आटे का टेस्ट कैसा है। तो उन्होंने इसलिए हमें भी दिया कि नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर हम बाहर से खरीदने के बजाय फूफो से कह के वहीं से मंगवा लिया करेंगे। तो अभी आटा गूंद रही है ना, तो साथ में इसको भी
मिक्स करोगी साथ में? हाँ, मैं थोड़ा सा मिक्स हाँ, करूँ मिक्स करके फिर बनाएंगे। क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है ना, तो अभी हम जो है वो शहर के लोग हैं, तो अगर अब हम ऐसे खाएंगे तो फिर हमारा पेट खराब हो सकता है ना, इसलिए फिर हर चीज का ध्यान और एहतियात रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है घर में हमारे बुजुर्ग भी बच्चों जैसे हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारी, ये एक शेरजवान जो है ना हमारे घर में फिर रहा है, ये हमें बहुत तंग करता है। हाँ, ये देखो बोल भी रहा है, तो ये कहता है बस मुझे छोड़ दो, मुझे फिरने दो, मैं अपनी मर्जी से इधर उधर उधम कूदिए मचाऊं। देखा, चलो 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 बस 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 बस। आजकल इसने हमें बहुत तंग किया हुआ है, ये गली का है। हाँ, ये बाहर से आ गया था अपने आप ही ना, तो ये तंग बहुत करता है फिर हमें। अच्छा, अब आप सब बताएं कि आप जब आटा गूंथते हैं तो आप लोग ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी का? मैं तो जब फुल गर्मियां पड़ रही हो ना, तो मैं बिल्कुल ठंडे पानी का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि जो है ना वो आटा ना खराब ना हो। और मैं आटा भी उतना ही गूंथती हूँ जितनी फिलहाल की जरूरत हो। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बिजली बहुत जाती है, लोड शेडिंग हो रही है, जाती है, तो मोस्टली चीजें जो है ना फ्रिज में, वो अक्सर देखने में आई हैं, अक्सर घरों में जो खराब हो जाती है। तो आटा जिनमें सर फ्रिज है कि ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। आजकल तो लाहौर में जो है ना वो बहुत बिजली का जो है ना वो बिजली का बड़ा बुरहान है, तो बार बार लाइट जाती है, खास तौर पे 6 बजे के बाद जो है ना, रात 2 बजे तक 3 बजे तक इतना तंग करती है कि नींद भी जो है वो खराब हो जाती है। अभी मैंने ये काम करने के बाद ना एक बहुत बड़ा सवाल करना है, ठीक है, अपने घर वालों से। इतना मुश्किल सवाल है ना, इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सकता, तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे और देखें कि अभी मैं थोड़ी देर में ही आटा गूंदने के बाद अपने घर वालों से सवाल करती क्या हूँ। अच्छा, आप सब सोच रहे होंगे कि मेरी वालदा कहाँ पर है। मेरी वालदा जो है ना वो अपने कमरे में बैठी हुई है और उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो उस हवाले से भी मैं आप सबको बताऊंगी। वही मैं अभी आपको बता रही थी कि अभी रिपोर्ट्स जो है ना वो क्लियर नहीं हुई है, तो जैसे ही रिपोर्ट्स क्लियर होंगी फिर हम आप सबसे जो है वो इस बारे में भी शेयर करेंगे। तो आप सब लोग मेरी वालदा की सेहत के लिए जो है वो बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। बोतल का पानी जो यूज कर लिया तो इसको मैं भर के दोबारा से फ्रिज में रखने लगा। अल्लाह ताला जो है वो सबकी वालदाओं को सेहत और सलामती दे, उनका साया सब पर सलामत रखे, उन्हें खुशो खुरम और आबाद रखे अपने बच्चों पर। तो दोस्तों यहाँ जो है अब असर की जान का वक्त हो गया, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ बाबा जो है वो कर रहे हैं बिल्ली के लिए खाना तैयार, और मैंने कहा मैं तब तक जो है वो डस्टिंग जो है वो फटाफट से डस्टिंग कर लूं। फिर जी काम नहीं बंदे के खत्म होते, काम बस निकलते ही आते हैं, और काम नहीं करेंगे तो काम और नहीं खत्म होंगे, इसलिए जरूरी है कि काम करते रहना चाहिए, इंसान भी जरा एक्टिव रहता है। फिर अल्लाह ने भी तो हमें भेजा तो अपनी इबादत के लिए था, हम दुनियावी कामों में मसरूफ हो गए। नमाज मैंने पढ़ ली थी, कल आई थी आंधी, उसने मचा दिया बहुत ज्यादा गदर, तो जो मैंने सफाई सारी कर रखी थी वो अब मुझे दोबारा करनी पड़ रही है। कि बंदा कहता है चलो अब ये काम जो है ना, अब ये काम नहीं करना पड़ेगा, पर भाई काम फिर निकल आता है। तो इसी तरह जो है वो आज फिर से हमारा काम निकल आया। अब मैं आप सबको ये भी बता दूं, ये रूम जो है ना वो हमारा शूटिंग रूम है। इस रूम में हम रात को बैठ के जो है ना वो अपनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो कल रात को अंधेरी आ गई थी, उसने जो है वो बड़ा काम खराब कर दिया, सारा घर डस्टी डस्टी कर दिया। मैंने कहा अच्छा चलो चला गया, आ गया, बाहर आ गया, आज मैं करती हूँ फिर सारी साफ सफाई। अब हमारे कमरे में जो है ना वो बड़े तोते, हम तोतों को बाहर नहीं रखते क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, तो फिर ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स हैं, मर बढ़ ना जान, इसलिए फिर उनका भी ख्याल रखते हैं। तो जनाबे वाला यहाँ डस्टिंग जो है वो सारी हो गई है। तो मैं तोतों का बता रही थी, माशाल्लाह से वो बिल्ली का बच्चा जो है वो कर रहा है तोतों को तंग, तो जी उसकी जो है वो लगा रहे हैं, अभी रूम से बाहर निकाल रहे हैं उसे कि बेटा जी बाहर आ जाओ, पर बेटा जी तो बाहर ही नहीं आते हैं। तो अब मैं करने लगी हूँ फ्रिज की सफाई। तो दोस्तों यहाँ जो है वो मैं फ्रिज का जो है वो भाई फ्रूट ले आया था, तो मैंने कहा चलो मैं सारे फ्रिज को जो है ना वो तरतीब दे लूं, क्योंकि फ्रूट की वजह से ना फ्रिज में जगह नहीं थी बची। ये पकड़ो, इसको वहां पे आउट कर देते हैं हम। अच्छा जी, तो हमारे घर में मोतिया भी लगा हुआ है, ये हमारे मोतिया के फूल आप देख सकते हैं, मुझे बड़ा शौक है तो मैं इनको जो है ना सर में लगाती हूँ। ये फ्रूट की टोकरी यहाँ कर देते हैं। अभी मैंने आटा गूंदा था वो मैंने डीप फ्रीजर में रख दिया, ये वाला, ये लो। अच्छा जी, ये पकड़ो, आप पकड़ो ना, मैंने पकड़ लिया उसको।
ये लो जी, तो ये आगे मैंगो, ये यहाँ कहीं, इसको बाहर भी तो रख लेते हैं हम, अब नहीं रख सकते, इसको बाहर रख दो डैडी। बस रह गया। तो जी ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा। भाई साहब रात को हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था, खाना हमने खा लिया था, फिर पिज़्ज़ा खाने की गुंजाइश ही नहीं बची। आज मैंने डीप फ्रीजर की भी रात को सारी जो है ना चीज़ों को तरतीब देनी है। ये आ गया हमारा आटा नीचे। अब हम जी, ये हमने कड़ी बनाई थी, तो अब हम ये दही है, लाओ मैं बोल दूँ ना, मैं इसको दही को भी खोल देती हूँ वरना खट्टी ना हो जाए। चलें फिर अब इनको हम किचन में जाके जो है ना वो करते हैं छोटे बर्तनों में, मैं आपको वहां पर दिखाती हूँ। तो जी यहाँ जो है वो दही को शिफ्ट किया जा रहा है बॉल में, क्योंकि दही जो है वो खट्टा ना हो जाए। और भाई साहब जो है वो खाना खा रहे हैं। और छुरी कहाँ रख दिया आपने? ये रही छुरी, छुरी धो दूं? अच्छा वो आड़ू काटा इससे, ठीक है। तो जी ये जो है ना ये बिल्कुल फ्रेश भिंडियां हैं। भिंडियों की बहुत सारी किस्म है जो आज हम फ्राई करेंगे और पकाएंगे, ठीक है जी। ये देखिए, ये खेतों की भिंडियां, ये जो है हमारे नेबर्स हैं, तो उन्होंने अपने ना खेतों में लगाई हुई है, तो ये वहां की बिल्कुल ताजा फ्रेश जो है ना वहां से तोड़ कर लाए हैं। तो उन्होंने फिर हमारे घर भी भिजवाई थी। ये मेरे ख्याल से ज्यादा है, कितनी है? 1.5-2 किलो है? नहीं किलो, 1.5 किलो, 1.5 किलो है ये। तो जी आज जो है फिर हम इन्हें, इसे हम रख देते हैं फ्रिज में। आज हम इन्हें फ्राई करेंगे और पकाएंगे। दही को मैं फ्रिज में रख कर आती हूँ। वो खीरे नहीं लाया? मैंने उसको कहा था खीरे भी लेकर आई। खीरे नहीं लाया वो मेरा हाथ। अच्छा कड़ी का बॉल मैंने बाहर ही रखा, वो मलाई नहीं अंदर। ये पड़ा प्लेट किसने रख दी है? वो भी ना कहीं आउट हो जाए। चलो जी चलो। तो जी ये यहाँ हम रखते हैं हमारे बर्तन। यार खाओ तुम यार। बाहर की आवाजों को जरा नजरअंदाज कीजिएगा। अब आपको पता है गली मोहल्ले वाला घर है, तो बस फिर सारे फेरी वाले जो है वो यहाँ से गुजरते रहते हैं, आवाजें लगती रहती हैं। चले जी ये हो गए सारे बर्तन क्लियर करने वाले। स्टॉप कर दो। यहाँ जो है वो हमने फ्रिज का जो है वो सामान सारा तरतीब दे लिया है, ताकि हमारी फ्रिज की सारी चीजें जो है वो तरतीब से हो जाए। और मैंने डीप फ्रीजर में आटा रख दिया था, वो मैंने नीचे वापस रख दिया फ्रीजर में। और दोस्तों आज का बड़ा सवाल क्या है, जो हर घर में यही सवाल किया जाता है कि जी आज खाने में क्या पकाना है, तो आप बताएं। ये दुनिया का मुश्किल तरीन और सबसे मुश्किल सवाल है, हमें ये समझ नहीं आती क्या पकाना है। जिसका जवाब कोई। तो दोस्तों हमने जो है वो डिसाइड कर लिया है कि हम क्या पका रहे हैं। तो हम बना रहे हैं, मैं कहने लगी थी हम पका रहे हैं, वो भी ठीक था वैसे। हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये छोटे का गोश्त, मटन पुलाव छोटे का गोश्त ना, आधा किलो छोटे का गोश्त, आधा किलो छोटे का गोश्त है। और उसके 4 से 5 गिलास पानी डालना इसमें। पहले यखनी तैयार करेंगे ना, यखनी तैयार करेंगे। अब उसमें पहले डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा यहाँ जो है ना मुझे नहीं समझ में आती कि पकाने वाले लोग जो हैं, आप डालते जाओ, 2 छोटे प्याज जो दरमियान के पकाने वाले लोग जैसे कुकिंग चैनल है वो कहते हैं लो जी 10 मिनट में खाना बनकर तैयार, 15 मिनट में रेसिपी तैयार। यहाँ पे है छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, जीरा, नमक, सौंफ, साबुत धनिया, ये देखें ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, सारे मसाले हम डालेंगे यखनी के लिए गरम मसालों के साथ। तो ये जो लोग कहते हैं ना जी रेसिपी 10 मिनट में बनके तैयार, 15 मिनट में बनके तैयार, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है, इसको बनाने के लिए, इसको पकाने के लिए, ये सारा कुछ करने के लिए पहले सारे इंग्रेडिएंट तैयार किए जाते हैं, सारा प्रिपरेशन की जाती है, फिर उसके बाद कैमरा सेटअप करके साथ साथ दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, एक एक चीज गिनवानी पड़ती है। तो ये जो लोग कहते हैं ना ऐसे बन जाती है, ऐसी नहीं बनती है। गोश्त गलने तक जो है ना यखनी तैयार होगी, यखनी भी तैयार होगी। अच्छा आप में से बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो गोश्त को जो है वो प्रेशर कुकर में कर लेते होंगे, ठीक है। हम जो है ना हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करते। हम जो हमारे घर के जो लोग हैं, मेरी भाभियां दोनों माशाल्लाह से वो प्रेशर कुकर में पकाती हैं, और हम जो है ना हम इस तरह से पकाते हैं। तो अब मैं सीख रही हूँ, फिर देखते हैं कब तक मैं सीखने के बाद आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि लो जी मैं आज प्रेशर कुकर में खाना बना रही हूँ। तो यखनी जो है हमने चढ़ा दिया, गैस हमारा आ गया। अब ये जैसे गोश्त गलकर तैयार होगा फिर हम बाकी का घंटा पौना घंटा ये पकेगी, फिर हम बाकी का काम जो है वो आपको साथ साथ दिखाएंगे।
और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लड़कियां किचन में दुपट्टे पहनकर आकर काम करती हैं ना, वो किचन में हरगिज दुपट्टा ना लिया करें, क्योंकि देखें हम गैस के पास खड़े होकर खाना पका रहे हैं और दुपट्टा हमारा कपड़ा जो है वो किसी भी टाइम आग पकड़ सकता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा एहतियात जो है ना वो जरूरी है। और ये बिल्ली का बच्चा फिर मेरे पैरों में आ गया तंग करने के लिए। तो चले फिर, अब यखनी तैयार होती है, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तब तक हम ऊपर गार्डन से हुआ। तो दोस्तों अब जो है मेरी अम्मा ने एक नई रेसिपी जो है वो तैयार की है। ये भिंडियों को जो है ना इसके अंदर से सारे बीज साफ कर लिए हैं और इसकी इस तरह से कटिंग कर दी है। आप देख सकते हैं फूल की तरह की कटिंग है। साथ में जो है हमने यहाँ पर बेसन का बैटर जो है वो तैयार किया, कि बहुत पतला पतला सा है। अब इसे हम करेंगे इसके अंदर इस तरह से डिप, और साथ ही हमने ना बिल्कुल मीडियम आंच पर ना ऑयल को गर्म कर लिया था। उसके बाद हमने उसे हल्का कर दिया था। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारा जो है अच्छी तरह से बेसन लगा लिया। अब मैं इसे ऑयल में डाल दूँ और ये मामा जी बेसन के पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। भिंडी पकौड़ा, भिंडी पकौड़ा मजेदार। कमेंट्स में बताएं आप में से किस किस ने पहले जो है ना वो ये खाया हुआ है। मोह बिल्ली नहीं करो ना यार। तो ये हम मटन पुलाव के साथ मटन पुलाव के साथ ये आप खुद भी बनाएं और सबको खिलाएं इस तरह से। मजेदार और आसान सी रेसिपी है। आप इसे रमजान में भी ऐड कर सकते हैं पकौड़ों के लिए, और जैसे बारिश हो तो शाम के टाइम में आप इसे वैसे भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। और इस बिल्ली के बच्चे ने तो बहुत चीना मार किया है हमारा। इतना शरारती हो गया, इतना शरारती हो गया ना, ये खाना दे दिया, पीना दे दिया, सब कर दिया, फिर भी भाग दौड़ इसकी लगी हुई है। अच्छा, आप लोग ये भी कमेंट में बताएं कि आप में से कौन से लोग हैं जो नई नई रेसिपीज जो है ना वो ट्राई करते हैं कि अच्छा भिंडी का पकौड़ा भी बन सकता है। मैं तो अपनी जिंदगी में जो है ना वो पहली दफा भिंडी का पकौड़ा बना रही हूँ। जैसे कि वेजिटेबल पकौड़ा बनता है सब्जियों का, तो भिंडी भी सब्जी है, तो आप इसको सब्जी के तौर पर ही बना सकते हैं भिंडी पकौड़ा। इसमें आप जो चाहें साथ में मिक्स कर सकते हैं। आप प्याज भी डाल सकते हैं चूड़ियाँ काट के, तो और मज़ेदार हो जाएगा। ठीक है, ये खास तौर पर आप रमजान में ये बनाएं डिश और मज़े ले लेके खाएं। हाँ, किसी मौसम में नहीं होते ऐसे गर्मी में अब तो हर मौसम नहीं मिलती। तो मेरी फाइनली आपने मेरी अम्मा की बात सुन ली है। वो बता रही है कि रमजान में जो है ना वो भिंडियाँ कौन लाता है, आपके पास ही लाते हैं। ऐसी भी बातें होती हैं हमारे घर में। तो जी यहाँ मैंने इनकी साइड जो है वो टर्न कर दी है। होपफुली ये बहुत टेस्टी होंगी। मैं तो पहली बार ट्राई कर रही हूँ। आप बताइएगा कि आप में से किस किस ने पहले जो है वो ये खाई हुई है। मैं आपको पकाते हुए की शक्ल भी दिखा देती हूँ कि ये देखें जरा आप। तो दोस्तों यहाँ हमारे पकौड़े जो है ना भिंडी के पकौड़े वो बनकर तैयार है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाबा की प्लेट में। बाबा जी जरा प्लेट तो ऊंची करें, नजर तो आए। ये देखें आप। तो अब बाबा आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये बने कैसे हैं। अभी हमने बनाकर जो है ना वो हमारे नेबर्स जिन्होंने हमें भिंडियाँ भेजी थी, हमने उन्हें काफी सारे पकौड़े बनाकर ना तो भेजे हैं। तो अब जो है वो हम खुद खा रहे हैं। वाह, कमाल हो गया, मजेदार बने ना, बहुत मजे हुए। इसकी सारी प्रिपरेशन ना मेरी मामा ने की है। और फ्राई में भी आधी से ज्यादा मदद ना मेरी मामा ने की है। बहुत ही यमीएस्ट बने हैं। केचप के साथ और भी मजा दे रहे हैं। बाहर से क्रंची और क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और टेस्टी, और झटपट बनकर तैयार हो गए हैं। आपने देखा ना कितने मजेदार लग रहे हैं। बाबा खाते हुए अपने रिव्यूज भी दे रहे हैं। तो चले फिर अब मैं आपको पुलाव की यखनी दिखाती हूँ कि वो तैयार हुई है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ हमारी यखनी जो है ना वो बनकर तैयार हो गई थी। हमने इसे बॉल में निकाल लिया। बाकी हमारे सारे इंग्रेडिएंट जो तैयार है, हमारा गोश्त भी बिल्कुल गलकर तैयार है। यहाँ हमने जो है वो अपनी हांडी में ऑयल डाल लिया। अभी हम बाकी का प्रोसीजर शुरू करेंगे और हम अपना पुलाव बनाना शुरू करेंगे। यहाँ हमने इसमें 2 बड़े प्याज हैं बारीक कटे हुए, वो डाल दिए हैं। साथ में जनाबे वाला यहाँ हमारे पास आधा किलो चावल है। आधा किलो है मामा? 3 पाव चावल है, जिन्हें हमने धोकर जो है ना वो भिगो कर रखा हुआ है। तो देखते हैं जी अब हम क्या करने लगे हैं। और पुलाव जो है वो मेरी वालदा खुद तैयार कर रही है। तो वो कह रही है फिलहाल मुझे वीडियो में अभी बिल्कुल नहीं लेना। तो जैसे ही मैंने आपको बताया ना कि कुछ दिनों में मैं आपको बताऊंगी सारी सिचुएशन के बारे में। फिर मैं अपनी मामा को रिवील भी करूंगी। फिर मैं अपनी मामा भी दिखाऊंगी कि मेरी मामा कौन है, कैसी हैं, और वो सारा दिन क्या क्या कुछ करती हैं। फिर बस आप खुद बताएंगी कि वो अपने पौधों के साथ क्या करती हैं और घर के किन किन एक्टिविटीज़ में उनका कैसा कैसा कमाल है।
और मैं आपको दिखाती हूँ अब्बा जी क्या कर रहे हैं। ये देखें आप, ये देखें अब्बा जी को लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी, टी शर्ट इन्होंने ऊंची की हुई है और मजे से बैठ कर क्या देख रहे हैं अपनी एलसीडी पर, जरा हमें भी बताएं। ये यूरोप का एक शहर है सिडनी, जो समुद्र के किनारे वाक़या है। जो समुद्र के किनारे वाक़या है। ये हमारे तोते हैं जो हमारे साथ कमरे में ही रहते हैं। कमरे में हमने जो है वो कंप्यूटर सिस्टम भी रखा है, रात को हम वीडियो जिस पर एडिट करते हैं। ये हमारा जी बेडरूम है जिसकी अभी निश्त मारी हुई है हमने, हैं? कह रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो जी यहाँ हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ हम जो है वो चावल डाल रहे हैं। हमारा गोश्त और यखनी जो है वो दोनों तैयार हैं। तो अब हम चावल डाल के चावल की पकवाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं अम्मा जान खुद लगी हुई हैं। यहाँ जी मैं फटाफट रोटियां भी उतार रही हूँ क्योंकि मेरे अब्बा जान जो है ना वो रोटी के बगैर खाना खाते नहीं हैं, वो लेते हैं ठोस खिजा। तो इसलिए उनके लिए जो है वो स्पेशल बना रहे हैं हम फिर रोटी। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने हरी मिर्चें वगैरह भी डाली हैं, बड़ी शानदार सी। पुलाव बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगा, फिर मैं आपको खा कर बताऊंगी कि लग कैसा है। तो जी दोस्तों मेरा भाई जो है वो अभी आया है बाहर से, वो लेकर आया है कोल्ड ड्रिंक हम सबके लिए और लेकर आया है मज़ेदार से रोगनी नान जिन्हें मैं अभी कवर करके रखती हूँ। और साथ में ये जो है वो बाबा के लिए लाया मलाई बोटी, क्योंकि हमने सालन नहीं था बनाया, हमने सिर्फ पुलाव बनाया या भिंडी के पकौड़े बनाए थे। तो इस तरह जो है वो बाबा रोटी खा लेंगे। वैसे तो मैंने रोटी भी बनाई है पर चलो नान भी लिया है, बाद में फ्राई वगैरह करके खा लेंगे। तो जी चले फिर इन्हें प्लेट में निकालते हैं, बोतल को रखते हैं फ्रिज में ताकि वो ठंडी हो जाए और फिर खाने के साथ मज़ा आ जाए। तो देखिए दोस्तों खाना जो है हमने दस्तरखान पर लगा दिया है। अभी हम आपको पुलाव खाते हुए पुलाव का जो है वो रिव्यू देंगे कि हमारा पुलाव बना कैसा है। तो चश्मा मैंने उतार दिया, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये हम आगे जी दस्तरखान पर जो भाई लाया है मलाई बोटी वो भी मैंने रख दिया है, नान भी रख दिया है और जी सबके लिए खाना निकाल दिया। नमक फुल्की मिर्च इसमें डाली बिल्कुल मुनासिब है जैसा, मटन भी बिल्कुल गला हुआ, जबरदस्त। ऐसा पुलाव पकाना चाहिए और ऐसा खाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी मम्मा जो है वो खाना बहुत मजेदार बनाती है, बहुत ही लजीज, शेफ से भी ज्यादा अच्छा वाला खाना बनाती है। तो इसी तरह उन्होंने आज का पुलाव भी जो है वो कमाल कर दिया। तो बस जाते जाते इतना ही बोलेंगे, बाकी मैं आपको सारा, आज मैंने आपको अपना गार्डन भी दिखाना था और भी बहुत सारी चीजें थी, पर चले वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ब्लॉग जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा किसी चीज की कमी पेशी रह गई हो तो हम उसे जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमें तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।